Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on vector and scalar quantities. Okay, so इस वीडियो में मैं बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगी और क्वेश्चंस इन पे बेस्ड बताऊँगी. ठीक है, अब देखिए जैसे वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनमें क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होता है. ठीक है, से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होते हैं, बोथ गिवन, दोनों दिए होते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी बहुत बेसिक एग्जांपल मैं ले रही हूँ. वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होता है कि आप क्या बोलते हैं, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन में विथ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे कि आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 8 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड है. अगर सिमिलरली अगर हम बात करें स्केलर के केस में, तो स्केलर वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है बट डायरेक्शन गिवन नहीं होता है. ठीक है, जैसे स्पीड को देखिए. ठीक है, स्पीड, तो स्पीड में क्या होता है, आप ये बोलते हैं कोई पार्टिकल या फिर ट्रेन है वो मूव कर रही है 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये गिवन नहीं होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेक्टर और स्केलर. अब हम सम वेक्टर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे कोई वेक्टर ए गिवन हो आपको, ठीक, कोई वेक्टर ए अगर गिवन हो, जैसे मान लीजिए कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है, इस तरह से आपको कोई वेक्टर दिया हो और आपसे ये पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. ठीक, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी गिवन वेक्टर ए का होता है मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू रूट अंडर जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर. ठीक है, तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. ठीक है, अगर वो दिया हो तो. अब देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या है आपका. यूनिट वेक्टर अगर आपसे पूछे, ए ही एक यूनिट वेक्टर है, उसको कैसे आप डिनोट करेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर. ओके, यहाँ तक तो. अब देखिए अगर आपको बोले डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना हो तो कैसे आप निकालेंगे. जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए दिया है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है. अब ए डॉट बी बराबर कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा. ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो अगर वेक्टर कोई भी दे दिया हो आपको इस तरह से, तो आप निकाल सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ. अगर एंगल पूछ दे तो यहाँ से आप कॉस थीटा को इस तरफ करके एंगल भी निकाल सकते हैं. ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे और एंगल अगर फाइंड आउट करना होगा तो वो भी निकाल लेंगे. ओके, अब देखते हैं आगे. अगर दो वेक्टर कम्यूटेटिव, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नेचर का होता है. ठीक है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव.
कम्यूटेटिव मतलब कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ को। अब जैसे देखिए आपसे ये पूछ दे, दो वेक्टर दे दे और फाइंड आउट करना हो आपको कि जैसे दो वेक्टर आपको ए दे दे, एक दे दे ए वेक्टर और दूसरा हो बी वेक्टर, ठीक है। तो अब आपसे पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी होता है ए डॉट बी कैप, यानी कि ये वाला वेक्टर बी कैप जो है उसका क्या लिख देंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर, और वेक्टर ए एज इट इज़ रहेगा और इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि वेक्टर ए बी कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी एंड डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता चल गया। अब अनदर प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम चीज़ है, अगर कॉस थीटा को आप 90 डिग्री कर देंगे, परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ 90 डिग्री कर देंगे, तो कॉस थीटा 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। यानी कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन जो ए डॉट बी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका फॉर टू कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्या होगा, अगर दो वेक्टर आपको दिया हो ए और बी, तो अगर उन आपको पूछा जाए कि ये कोलिनियर है या नहीं है तो उनके लिए आप क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ए क्रॉस बी अगर 0 आ जाएगा तो वो आपके जो दोनों गिवन वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी बराबर होता है आपका मॉड ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट होता है वो, फिर ए वाई ए जेड, ओके। फिर यहाँ पे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है, बी जेड। ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक लाइन में इसका मतलब करने पे कितना आएगा ये भी लिख देती हूँ, फर्दर क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देखिए आई कैप, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ओके। फिर यहाँ पे माइनस साइन होगा, जे कैप लिखेंगे, जे कैप में आएगा आपका, जे कैप में आपका होगा बी जेड ए जेड ए एक्स माइनस बी एक्स ए जेड बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब फिर प्लस होगा आपका के कैप, के कैप में आपका आएगा, के कैप में आपका आएगा बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई, ओके। तो ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं।
अब चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया है आपका 4i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड बी वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये क्वेश्चन है आपका यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछा था 1994 में, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपसे कि दो वेक्टर अगर गिवन होंगे ए और बी, तो उन ए डॉट बी उनका कितना लिखते हैं आप, ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आप इनके बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपको दिया है वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या लिखना है, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, ओके 4k कैप। अब ये तो हो गया आपका डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब इनके इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा आपका, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लिखना है कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था कि रूट अंडर जो इनका x कंपोनेंट होगा वो प्लस उसका स्क्वायर, फिर जो y कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर हम वेक्टर a के मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी वहाँ पे मैं लिखूंगी, पहले यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 फिर 16, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 41, ठीक है। अब आप वेक्टर v को देखिए, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल्स टू 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर फिर से 16, फिर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। अब इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 61, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसे मैं रिमूव करके यहाँ पे पुट करती हूँ, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा था, ठीक है। इसे रिमूव करने के बाद क्या आया था, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 41 और वेक्टर बी का था आपका 61, ठीक है 61। अब यहाँ पे क्या आगे होना चाहिए, कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आपको एंगल कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से लिख लेते हैं। आई को आई से, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, और इसको 3 और 4 का 12 प्लस साइन, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप में तो कितना आएगा आपका 12, और यहाँ से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ कितना आ जाएगा 24, ठीक है। क्योंकि आई और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप को जे कैप से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, आई और जे क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा, अगर फिर से मैं अभी डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जे को, फिर 4k से 6k को, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24 प्लस 12 प्लस 12 माइनस 24। अब मैग्नीट्यूड में है आपका 41 राइट हैंड साइड में इंटू 61 कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ से कॉस थीटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0, और ये आपका 41 61 ही रहेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जा रहा है आपका, यहाँ से 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो कितने एंगल की डिग्री आपकी कॉस में 0 होती है 90 डिग्री की, यानी कि थीटा बराबर आपका कितना आ जा रहा है 90 डिग्री। आंसर क्या होगा आपका 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और
देख लिया आपकी जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया था उसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो होंगी वेक्टर और स्केलर्स की वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका UPPCS प्री का है, एग्ज़ाम का है, वो भी सेम ईयर में पूछा है 1994 में। क्वेश्चन है आपका, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज सेम द एंगल बिटवीन देम इज। अगर मैग्नीट्यूड किसका है, सम का और डिफरेंस का, दो वेक्टर का सेम है तो एंगल उनके बीच का क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैग्नीट्यूड अगर r दिया हो, हम एज्यूम कर लेते हैं r, और दो वेक्टर क्या है आपके, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हम किससे डिनोट कर रहे हैं, r से डिनोट कर रहे हैं, सम के लिए भी और डिफरेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अब लिखते हैं हम, ठीक है। बोला है मैग्नीट्यूड r, सम एंड डिफरेंस दोनों का इक्वल है। अगर आप सम करते हैं दो वेक्टर का तो a प्लस बी, और मैग्नीट्यूड r आ रहा है a माइनस बी के लिए भी, ठीक है। तो आपसे एंगल पूछा है इन दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में कितना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि अगर मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, तो a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों का। अब देखिए दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आता है, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, इतना आ गया। अब यहाँ से कितना होगा आपका, a स्क्वायर वेक्टर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ओके, ये तो क्लियर होगा यहाँ से आप लोगों को। अब देखिए कि राइट हैंड साइड में a वेक्टर का स्क्वायर है और प्लस b वेक्टर का स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर 2ab बचा और राइट हैंड साइड में माइनस 2ab है। तो अब इसको आप राइट हैंड साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर 4 मतलब 4 वेक्टर a इंटू डॉट वेक्टर b। ओके, अब इक्वल्स टू कितना होगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी नहीं बची है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 4 है यहाँ पे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाइए तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कैसे वेक्टर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा आपका, अगर आप थीटा की बात करें तो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज सेम द एंगल बिटवीन देम इज। तो एंगल कितना होगा उन दोनों के बीच का, थीटा बराबर 90 डिग्री आया है यहाँ से, ठीक है। देखिए क्योंकि आर को हमने मैग्नीट्यूड एज्यूम किया था, मैग्नीट्यूड आर a प्लस बी का और मैग्नीट्यूड आर a माइनस बी का सेम है, तो यहाँ से हमने इक्वल कर दिया। बोथ साइड का अगर स्क्वायर आपने किया तो आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो गया, और जो ये माइनस 2ab आपने इधर कर लिया तो वेक्टर a डॉट बी इक्वल्स टू कितना आ गया फाइनली, 0। और a डॉट बी का मतलब 0 अगर आ गया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब क्या है, वो कैसे वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में और मैं बोल देती हूँ कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, a डॉट बी मॉड ऑफ b कॉस थीटा करके, ठीक है, कॉस थीटा। तो आप देखिए a डॉट बी की जगह पे आपको कितना पुट करना है, रुकिए 1 मिनट में यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ये तो यहाँ तक
क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ। अगर आप ऐसे भी, जैसे ए डॉट बी आपका 0 आ गया, तो आपको मैंने बताया था कि ए डॉट बी बराबर कितना होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ओके, तो आपको पता है कि ए डॉट बी कितना है यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप कुछ भी करेंगे तो फिर ये 0 ही होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको, यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको कि कैसे फाइंड आउट करना है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टॉर्क्यू ऑफ द फोर्स F इक्वल्स टू -3 I कैप प्लस J कैप प्लस 5 K कैप एट द पॉइंट वेक्टर R इक्वल्स टू 7 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस K कैप इज। ओके, तो टॉर्क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता ही होगा। देखिए टाउ इक्वल्स टू होता है वेक्टर R क्रॉस F, ठीक है। टॉर्क्यू क्या होता है, R क्रॉस F होता है। अब मैंने आपको बताया कि जो R क्रॉस F है, अगर कोई वेक्टर A क्रॉस B दिया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखवाया था मैंने आपको, यहाँ पे देखिए, अगर कोई वेक्टर A है या फिर B है, इसी को एग्जांपल में बता देती हूँ फिर से मैं। देखिए A क्रॉस B, यहाँ पे जो मैंने बताया था I कैप J कैप K कैप AX AY AZ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा था BX BY BZ। तो सेम क्वेश्चन को मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ है, दोनों वेक्टर ही हैं RB और FB। फोर्स, क्योंकि फोर्स आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी दिया है। तो अब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से। R क्रॉस F है पहले, तो यहाँ पे I कैप J कैप K कैप, ठीक है। अब जो आपका डिस्टेंस है, पहले R है फिर K है, R है फिर F है, ठीक है। तो 7 I कैप 7, फिर यहाँ पे 3, फिर K की जगह पे 1, ठीक है। अब यहाँ फोर्स में देखिए -3 J के यहाँ पे 1, और इसका जो कंपोनेंट है K कैप का वो 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था I कैप आपका हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 5, ओके, 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, फिर यहाँ पे माइनस J कैप में फिर क्या लिखना है आपको, 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगा, इंटू 3। ओके, अब देखिए इसी में फिर के कैप को यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, यहाँ से प्लस के कैप। अब के कैप में क्या आएगा आपका, 7 इंटू 1 माइनस आपका हो जाएगा -3 इंटू +3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, आई कैप, ओके। अब आई कैप में आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 -1, यहाँ जे कैप में आपका आएगा 35 +3, फिर प्लस के कैप में आपका आ जाएगा, के कैप में आएगा 7 + 9, ओके। अब टोटल कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, ध्यान दीजिए,
आई कैप, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 14 आई कैप माइनस 3 प्लस 35 प्लस 3 हो जाएगा आपका 38 जे कैप प्लस 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16 के कैप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। टारक्यू कैलकुलेट कैसे करना है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका आया है प्रवक्ता जो परीक्षा होती है आप लोगों के इंटर कॉलेज के लिए उसमें 2005 में, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग इसे, क्वेश्चन अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस आई कैप इज। ये क्वेश्चन भी आपका जो इंटर कॉलेज के लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है। ये 2003 का है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि दो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ दी हैं तो उसमें उनके बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर अगर आप इसको ए एज्यूम करिए, इसको बी एज्यूम करिए, तो मैं अभी लिख देती हूँ फॉर्मूला ही, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ए डॉट बी आपका कितना आएगा जब आप इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, डॉट जे कैप प्लस आई कैप है, ठीक है, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा जब पहले मतलब इसका अगर आप वेक्टर निकालेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पहले का कंपोनेंट कितना है, इसके साथ का कंपोनेंट देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू कितना आपको लिखना है बी का। बी में आपका देखिए जे का कंपोनेंट कितना है आपका 1 है और आई का कंपोनेंट भी कितना है आपका 1 है, तो इन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखिए आई डॉट जे कितना होगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि जैसे मान लीजिए अगर आप 3 एक्सिस को ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे आई है और ये आपका जे है और ये आपका के है, ऐसे ही तो आप बनाते हैं एक्स वाई जेड या फिर आई जे के कैप को, ठीक है। तो ये आप कैसे इनको रखते हैं इन एक्सिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि अगर आप आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। जब आप आई और के का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर आप के और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी आपका 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप आई और आई का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर है, मतलब एक ही उस पे एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आई डॉट जे अगर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आई डॉट आई अगर आप निकालेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर प्लस जे और जे को निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जे और जे के लिए वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। जे और जे के लिए वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप जे और आई का करते हैं, जे और आई को कैलकुलेट करते हैं तो फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नीचे देखिए वैल्यू कितनी आ रही है
1 आ रही है, मतलब यहाँ पे नीचे ध्यान से देखिए, ये √2 और ये है आपका √2, ठीक है, मतलब कि ये √2 ही होगा ना, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर तो 2 हो जाएगा आपका, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो √ हट जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका √2 है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में भी आपका 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इक्वल्स में 1 आ जाएगी। अब बताइए यहाँ से कि ये cos थीटा इक्वल्स टू आपका 1 लिखा हुआ है, यही तो मतलब हुआ ना यहाँ पे, cos थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू 1 आया है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 डिग्री, ठीक है। यही तो आता है वैल्यू, मतलब cos 0 का ही वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ये क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और वेक्टर की जो फर्दर प्रॉपर्टी और हैं वो सारे डिस्कस करूँगी, और उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।